नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर है पाकिस्तान से। लश्कर तैयबा का एक और टॉप कमांडर आज अज्ञात व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले एक डेढ़ साल में ये अननोन मैन कई लोगों की हत्या कर चुका है। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर। आप देखें अपनी स्क्रीन पर ये फोटो। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो थोड़ा क्लोज करके दिखाए। आप इस फोटो को देखिए। आप इस तस्वीर को जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अब्दुल शाहीन की। अब्दुल शाहीन आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, ये टॉप कमांडर है लश्कर तैयबा का और इसकी आज हत्या हुई है पाकिस्तान में। दूसरा, इसके साथ ही एक और तस्वीर में कैमरामैन से कहूंगा कि ये आप दूसरी तस्वीर भी आप इसकी देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है इसके जनाजे की। यहां पर लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर पहुंचे हुए थे जनाजे पर। आप इन तस्वीरों में देखें, ये जो कोट पहने हुए व्यक्ति जो दाढ़ी वाला है, ये लश्कर तैयबा का कसूर का रहने वाला टॉप कमांडर इम्तियाज मलिक है। और उसके साथ ही जो एक शाल ओढ़े हुए है दाढ़ी वाला, जो हमें जानकारी मिली है, ये भी उमर करके इसका नाम है, ये भी लश्कर का टॉप कमांडर है। उसके साथ ही एक जो कैप, जिसने व्हाइट रंग की कैप पहन रखी है, ये भी लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। अगर कहा जाए तो इसके जनाजे में कम से कम भी 1 दर्जन से ज्यादा टॉप कमांडर लश्कर तैयबा के पहुंचे हुए हैं। ये हाफिज सईद का बहुत करीबी था जो मारा गया टेररिस्ट है। और इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल पाकिस्तान के भीतर इस समय जो अननोन मैन है, उसकी जो दहशत है वो बरकरार बनी हुई है। ये जो अब्दुल्ला शाहीन है, जिसकी ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है अतिलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कसूर जिले के अतिलपुर गांव में। जो जानकारी मिली है कि ये घर से बाहर टहल रहा था और एक अननोन व्हीकल आया और इसने उसको हिट कर दिया और उसके बाद वो गाड़ी भाग गई। अब खबरें ये आ रही हैं कि अननोन मैन, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है, एक करके टॉप कमांडर लश्कर तैयबा के, जैश मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के और खालिस्तान के, जिनकी हत्याएं की हैं, ये उसी का काम हो सकता है। क्योंकि एक एक करके भारत के तमाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो लिस्ट में थे, उनका सफाया हो रहा है। ये अब्दुल्ला शाहीन जो है, ये लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट करने वाला एक कमांडर था। दरअसल इसको जिम्मेवारी जो दी गई थी वो थी पीओजेके के भीतर 3 बड़े इलाके, कोटली, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट। इन इलाकों में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये गुमराह करता था और आतंक की राह पर लाता था। लश्कर तैयबा का ये रिक्रूटमेंट हैंडलर था और हाफिज सईद का बहुत करीबी रहा है। और बताया जाता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर भी इसने कई जगहों पर मदरसों के भीतर कैंप लगाए और वहां से लश्कर तैयबा के लिए लोगों को आतंक की राह पर लाया, खास करके युवाओं को गुमराह करके इस फील्ड में वो लेकर आया। कहानी ये है कि अननोन मैन जो पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है कि आखिर वो कौन है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि इन सभी लोगों की हत्याओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। दरअसल पाकिस्तान अब कहते हैं ना कि हाथियों को कोई नहीं पालता है, लोग नए नए चेहरे लाते हैं। अब ये पुराने आतंकी जो हैं, ये नसूर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए ही। और यही कारण है कि आईएसआई पेरोल के ऊपर इन लोगों को मरवा रही है। हालांकि वो ब्लेम करती है कि भारतीय एजेंसियों का ये काम है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये राइवलरी है आतंकी संगठनों के बीच, पैसों को लेकर, हवाला को लेकर जो मामला हुआ था, उसी के चलते आईएसआई के निशाने पर अब तमाम जो आतंकी हैं। मैं आपको एक डिटेल बता देता हूं, जो मेरे पास डिटेल है कि अभी तक जिन लोगों को यहां पर मारा गया है, खास करके जो अननोन व्यक्ति की ओर से मारे गए हैं, वो ख्वाजा शहीद है, 6 नवंबर 2023 को इसको पाकिस्तान में मारा गया। अकरम गाजी 10 नवंबर 2023 को मारा गया। मौलाना रहीम उल्लाह तारिक 14 नवंबर को मारा गया। मौलाना शेर बहादुर 3 दिसंबर को मारा गया। खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह रोडे 2 दिसंबर को मारा गया।
अदनान अहमद 5 दिसंबर 2023 को मारा गया। शाहिद लतीफ, जाहिर रहमान, सुखदौल सिंह, अबू कासिम, सरदार हुसैन, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में मारा गया। अवतार सिंह खांडा मारा गया। परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। बशीर अहमद सई, नूर कावर सईद, खला राजा, हरविंदर सिंह संधू, तमाम ये नाम हैं जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, खालिस्तानी आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान के भीतर या विदेशों में मारा गया। आज एक बड़ी घटना जो हुई है, जो अब्दुल्ला शाहीन जिसको मारा गया, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था और रिक्रूटमेंट करता था, नए युवाओं को आतंकी राह पर लाता था। दरअसल पाकिस्तान के भीतर एक एक करके जिन आतंकियों को जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में हैं, उनको मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भी है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए कि अभी तक वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाई है। क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्या वो उनके अपने लोग हैं? ये जांच का विषय है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के लाहौर, सिंध, POJK के रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, इन तमाम इलाकों में जो टॉप कमांडर हाफिज सईद के, जहां पर जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के जो करीबी थे, वो भूमिगत भी हो चुके हैं। बहुत से आतंकी इस समय भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड है कि कहीं उनका नंबर ना लग जाए। लेकिन एक एक करके भारत के दुश्मन ढेर होते जा रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में हमलों की प्लानिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करती थी, तमाम उन लोगों को ये जिम्मा सौंपा गया था जिन्होंने जहां पर बड़े बड़े बम विस्फोट करवाए, जहां आतंकी हमले करवाए, वो जम्मू कश्मीर के भीतर चाहे रजौरी का डांगरी हमला हो, जहां फिर पुंछ के भीतर सेना के काफिलों पर हमला हो, जहां पर कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले जो हुए हैं, जिसमें ये तमाम लोग शामिल थे जो सीमा पार बैठकर वहां से यहाँ के लोकल लड़कों को जो डिफरेंटल संगठन बनाए हैं, जिसमें PAFF है, TRF है, या फिर एक गजनबी फोर्स है, इनके द्वारा वहां पर जो विस्फोट करवाते थे, आतंकी हमले करवाते थे, सेना के काफिलों पर हमले होते थे, या फिर टारगेट किलिंग होती थी। ये तमाम वो आतंकी हैं जो वहां बैठकर जो यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। कुछ लोग जो हवाला के मामलों में शामिल थे, जो खाड़ी देशों से पैसा लाकर जम्मू कश्मीर में बेचते थे। लेकिन इस समय जो हवाला के खिलाफ जो ऑपरेशंस भारत सरकार ने किए, जिसमें NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA, SIU, इन तमाम जो ग्रुप एजेंसीज की जो विंग हैं, इन्होंने हवाला के कारोबारियों की कमर तोड़ के रख दी। खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर जमात इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है, उसका जो कैडर था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो हवाला का काम करते थे, बाहरी मुल्कों से पैसा लाकर जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने की कोशिश करते थे और उन इलाकों में युवाओं को बरगलाते थे। ओवरग्राउंड वर्करों का जो नेटवर्क है, ऐसा हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क जो है वो जम्मू संभाग के जिला कठुआ से लेकर पुंछ रजौरी तक और पूरे कश्मीर में फैला हुआ है। लेकिन इस समय इन लोगों को पैसों की कमी थी, तो हवाला के जरिए पैसा आता था। ये तमाम जो हैंडलर थे, जो पाकिस्तान में बैठे थे, खाड़ी मुल्कों में बैठे थे, कनाडा में बैठे थे, जर्मन में बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, वहां से खाड़ी देशों का पैसा लाकर तमाम पैसे को डाइवर्ट किया जाता था हवाला के जरिए। अब वही हवाला का जरिए जो पैसा था वो इन आतंकियों के लिए उनका काल भी बन रहा है। जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बहुत सारा पैसा जो खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा में तेज करने के लिए दिया था, उस पैसे का भी गबन हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी संगठन थे, उनमें भी पैसों को लेकर कई बार लड़ाई सामने आ चुकी है और वहां पर भी कई मौतें इनकी हुई हैं। और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खुद ही ऐसे काम करवा रही है, तमाम आतंकियों को रास्ते से हटा रही है और ब्लेम भारत की एजेंसियों को कर रही है, क्योंकि FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान फिर से आने की कगार पर है और लगता है कि प्रतिबंध बहुत जल्द फिर लगने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर वो बादल मंडरा रहे हैं जिससे वो बचना चाहता है, इसलिए वहां पर आतंकियों की हत्याएं हो रही हैं जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि एक एक करके उनके दुश्मन खत्म होते जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।